पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों का गुस्सा झेल रही है, जबकि सीएम मान खुद भी किसानों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन एक वक्त पर जब भगवंत मान धरना दे रहे किसानों और केंद्र के बीच बात सुलझाने की कवायद कर रहे थे, आखिर वो अब किसानों के आंदोलन पर क्यों बदले बदले नजर आते हैं? आखिर किसान अब क्या करने वाले हैं? उनकी रणनीति क्या है? पंजाब सरकार की किसानों को समझाने या रोकने के लिए क्या तैयारी है? भगवंत मान का ये बदला रुख क्या संदेश देता है? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पंजाब के किसान 18 मांगे पूरी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली और उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया था। पुलिस के पहरे के बीच किसान चंडीगढ़ में तो दाखिल नहीं हो पाए। हालांकि जिन्होंने आने की कोशिश की, उनमें से कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके बाद एसकेएम ने आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए अहम बैठक बुलाई। लुधियाना में 7 मार्च को ये बैठक बुलाई गई है। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद इस बैठक में अब ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे आखिर क्या करना है, आंदोलन की आगे रणनीति क्या होने वाली है। किसानों में भगवंत मान सरकार के खिलाफ खासा रोष देखा गया। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एसकेएम की मांगे क्या हैं। एसकेएम कृषि विपणन की राष्ट्रीय नीति ढांचे के केंद्र के मसौदे को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा बासमती, मक्का, मूंग, आलू सहित 6 फसलों की एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहा है। किसान संगठन कर्ज समाधान के लिए एक कानून, हर खेत तक नहर का पानी सुनिश्चित करने के लिए भूमि जोतने वालों के मालिकाना हक, इसके अलावा गन्ने का बकाया भुगतान, भारतमाला परियोजनाओं के लिए भूमि का जबरन अधिग्रहण रोकने और 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक जो भगवंत मान किसान नेताओं और केंद्र के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, घंटों बैठकों में हिस्सा ले रहे थे, आखिर वो खुद आज किसानों को लेकर बदले बदले क्यों हैं? अब हालात बदल गए हैं और इसी पर बात करते हैं। सीएम ने उन किसानों के प्रति अपना रुख कड़ा कर लिया है जो उनका और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मान ने बार बार किसानों को नई दिल्ली में एंट्री ना करने देने के लिए केंद्र की आलोचना की थी और अब जब उन्हें भी इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, तो अब उन्होंने किसानों को रोकने की ही रणनीति बना ली है। किसान नेताओं और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है जब 3 मार्च को किसानों ने सीएम पर अनुचित व्यवहार करने और चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक से बाहर निकलने का आरोप लगाया था। कथित तौर पर मान ने ये कहते हुए बैठक छोड़ दी थी कि अगर किसान चंडीगढ़ में 5 मार्च के धरने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मान ने 4 मार्च को मीडिया के सामने एक बयान भी दिया था और कहा था कि हाँ, मैं खुद बैठक छोड़कर चला गया और हम उन्हें हिरासत में भी लेंगे। किसानों को पटरियों और सड़कों पर बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। मैंने 2 घंटे मीटिंग में बिताए हैं, लेकिन किसानों ने सीधे कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे 5 मार्च को, इसीलिए मैं वहां से चला गया। बता दें कि किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि राज्य सरकार की ये तानाशाही हरकत है, किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। पंजाब की ये सरकार किसानों को उनकी राज्य की राजधानी चंडीगढ़ जाने की परमिशन नहीं दे रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर तौर पर भगवंत मान का ये बदला रुख उनकी मुश्किल बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब की आप सरकार को लेकर भी अटकलें तेज हैं। ऐसे में भगवंत मान की रणनीति किसानों के धरने के चलते परेशान होती आम जनता को साधने की भी हो सकती है। उनके बदले रुख का एक कारण ये भी हो सकता है कि मान सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया है कि किसानों के कई मांगे और मुद्दे केंद्र के हाथ में हैं और राज्य के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस किसान धरने पर बैठ रहे हैं जिन्हें अब रोका जाए। पंजाब आप प्रमुख अमन अरोड़ा के अनुसार सरकार के रुख में वैसे कोई बदलाव नहीं आया है
और किसान जब चाहे बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बड़ी संख्या में नहीं आ सकते। अरोड़ा ने आगे कहा कि उनकी ज्यादातर मांगे केंद्र से संबंधित हैं, लेकिन हम दबाव बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हमने किसानों को विवादों को सुलझाते हुए देखा है, हम उन्हें समानांतर व्यवस्था नहीं चलाने देंगे और हर मामले में उनका हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। हम किसानों को हम पर हुक्म नहीं चलाने देंगे। हम शंभू और खनौरी बॉर्डर भी खोलेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली बैठक में किसान क्या रणनीति बनाते हैं और क्या भगवंत मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा इस तरह ही बढ़ता रहेगा, तो भगवंत मान सरकार इसे कैसे संभालेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।